नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका राजस्थान धड़कन न्यूज़ चैनल में। मैं अशोक कुमार माली ब्यावर। आज हम पहुंचे हैं केडी जैन स्कूल, जहां शिक्षा के स्तर पर सर्वाधिक नाम है इनका। और तो आज इनका 12th का रिजल्ट घोषित किया गया, तो इसमें टॉपर बच्चे भी आए, तो उससे भी हम बात करना चाहेंगे और यहाँ के प्रबंधक से भी बात करेंगे स्कूल के बारे में। तो आइए दोस्तों, इसी बीच हमारे स्कूल के प्रबंधक और वहाँ के सर्वश्रेष्ठ गुरुजन श्री दौलत राम जी से हम बात करना चाहेंगे यहाँ के रिजल्ट के बारे में और यहाँ के स्कूल के बारे में और यहाँ के विद्यार्थी और क्या बोलते हैं अध्यापकगण के बारे में बताएंगे। जो आज के विद्यार्थी को सर्वाधिक अंक प्राप्त करना भी एक बड़ी टेढ़ी खीर होती है, इस विषय में लेकर आप बताएंगे कैसा डिसिप्लिन रहता है, कैसे विद्यार्थियों को ज्ञान दिया जाता है। इस विषय को लेकर हम बात करेंगे यहाँ के प्रिंसिपल साहब श्री दौलत जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्ते सर। विद्यालय में प्रारंभ से ही स्टडी के बारे में विशेष ध्यान दिया जाता है। हमारा मूल जो मोटो है स्टडी विथ डिसिप्लिन, अनुशासन के साथ जो स्टडी होती है उसका रिजल्ट वास्तव में अच्छा आता है। हमने जो बच्चों की अपेक्षाएं की, जो टारगेट बनाए, उसी के अकॉर्डिंग हमने सबने सफलता हासिल की है। और ये सारे बच्चे ओबीडिएंट भी रहे हैं, ब्रिलियंट भी हैं, और सबसे अच्छा तो उनके पेरेंट्स का सहयोग रहा। हमारे यहाँ पर बहुत हार्डवर्क होता है। बच्चा थक जाता है, हम नहीं थकते हैं, पेरेंट्स थक जाते हैं, लेकिन उनको पढ़ने के लिए बच्चों को ऐसा मोटिवेट किया जाता है कि वो घर पर दिन रात खाने से पहले बच्चे पेरेंट्स से कहते हैं पहले हम पढ़ेंगे फिर खाना खाएंगे। तो बच्चों में इतनी रुचि पैदा करना, इंटरेस्ट क्रिएट करना, ये तभी संभव है जब हम स्वयं भी काम करते हैं टीचर के साथ में और टीचर मेहनत करते हैं बच्चों के साथ में, तो उसका रिजल्ट निश्चित रूप से अच्छा रहता है। आज पूरे ब्यावर जिले में पहली बार जिला बनने के बाद ये जो रिजल्ट आया है वो हमारे सब के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि को मैं इस इतिहास के पन्नों पर प्रकट करना चाहूँगा कि हमारा विद्यालय ब्यावर जिला बनने के बाद पहली बार पूरे ब्यावर जिले में साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों फैकल्टी में टॉपेस्ट रहा। 100% रिजल्ट रहा और मैक्सिमम बच्चे 90% के अबोव रहे और अधिकतर फर्स्ट डिवीज़न के बच्चे हैं। तो उन बच्चों को सबको मैं खूब हार्दिक बधाई देता हूं, मंगल कामना करता हूं कि उनका फ्यूचर ब्राइट बने और वो जीवन में सफलता हासिल करते रहें। इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत। सर, जो टॉपर रहे हैं जरा अपने स्कूल के विद्यार्थी, तो उनका भी आप नाम तो आपने मुझसे कहीं बताएंगे सर? जो ग्रामीण इलाके से भी रहते हुए भी उन्होंने बड़ी मेहनत करके टॉपर रहे। हमारे यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, भले ही उनके घर में संसाधन बराबर है चाहे नहीं है, लेकिन उनके पेरेंट्स मुझे बताते हैं कि ये बच्चे घर पर किससे बातचीत करते नहीं, कमरा बंद किया और अपनी स्टडी में लगे रहे। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे बच्चे छुपे रुस्तम थे जो न तो या क्लास में कोई ज़्यादा बातचीत करते, सिर्फ उनका एक ही अचीवमेंट, एक ही टारगेट है कि मुझे किस तरह से अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ना है। और गाँव में साधन नहीं होते हुए भी वो बच्चे जब भी फ़ोन पर टीचर से प्रॉब्लम पूछते, किसी भी समय उनके लिए उसका सॉल्यूशन तैयार रहता और बच्चे बड़े सेटिस्फाइड होते रहते और आगे से आगे वो बढ़ते रहते। हम सारे विद्यार्थियों को इसी बात के लिए प्रेरित करते हैं कि भाई आपको अनुकूलता हो तो यहाँ रुकिए। स्कूल टाइम बाद में भी रोक के पढ़ाई करवाते हैं और ज़रूरत पड़ती है तो हम टीचर को घर भी भेज देते हैं विदाउट कोई चार्ज के। लेकिन हमारा एक ही टारगेट है कि बच्चा रिजल्ट अच्छा हो और स्कूल उत्तरोत्तर वृद्धि करे, प्रगति करे। ऐसा हमारा प्रयास हमेशा चलता रहता है, इसीलिए हमारे अचीवमेंट हाथ में आता है। सर, जिस प्रकार बच्चों ने टॉपर किया तो अपना तो नाम रोशन किया ही किया, स्कूल का नाम भी रोशन किया, सर ब्यावर जिले का भी नाम रोशन किया, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, और सर्व मतलब जितने भी बच्चे हैं, विद्यार्थीगण हैं, तो उनको चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देंगे? देखिए, आज ब्यावर जिला बना तो हमारे सब के लिए गौरव की बात है। और ब्यावर जिला बनता है और जिला बनने का पहला बोर्ड का जो रिजल्ट है वो पूरे ज़िले में यदि टॉप मोस्ट रहता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। इसमें न केवल हमारे विद्यार्थी का नाम हुआ है, न केवल माता पिता का नाम हुआ है, बल्कि पूरे ब्यावर जिले का नाम हुआ। इस बात का मुझे बहुत गर्व है और ब्यावर जिले का नाम पूरे राजस्थान में आगे बढ़े, ऐसी हम कामना रखते हैं, ऐसा हम प्रयास करते हैं। सर चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे अभी तक? आरडी चैनल मेरे नज़रों में इन लोगों का जुनून है वो वास्तव में प्रशंसनीय है, एप्रिशिएबल है।
मैं तो देखते रहता हूँ, ये समय समय आते रहते हैं, अचीवमेंट बताते रहते हैं, कौन से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, कौन से बच्चे क्या कर रहे हैं, समय समय आते रहते हैं। तो इनका भी योगदान है रिजल्ट अच्छा होने में। जब कोई चैनल वाले आते हैं और बच्चों से इंटरव्यू लेते हैं, बातचीत करते हैं, तो उनका हौसला बुलंद होता है, तो उस रिजल्ट बढ़ने में उनका भी योगदान है। तो मैं आरडी न्यूज़ चैनल के लिए ब्राइट फ्यूचर की शुभकामना करता हूं कि ये चैनल उत्तरोत्तर प्रगति करे और राजस्थान में सर्वोत्कृष्ट शिखर पर पहुंचे। तो आइए दोस्तों, आज केडी जोन के विद्यार्थी से हम पूछना चाहेंगे, जो ब्यावर जिले के सर्वप्रथम सर्वाधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी, क्या नाम है बेटा आपका? सोइल। तो ये मेरे को एक बात बताओ बेटा, आप शुरू से आपकी मन के अंदर ऐसी रुचि कौन सी रही? पढ़ने की रुचि रही। हाँ, नीट का एग्जाम देने की। और आगे चल के क्या बनोगे? डॉक्टर। वेरी गुड। आइए, इसी बीच में इनके भाई साहब भी खड़े हैं जो इन्होंने बहुत कुछ सपोर्ट दिया, तो इनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, इनको इस मुकाम पर पहुंचने के लिए आपका क्या सहयोग रहा? सर, हमारा तो क्या सहयोग रहा, सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे हम गुरुजी की से कंचन देवी के प्रिंसिपल सर, निदेशक सर, और हमारी तरफ से जितना हो सका हमने बहुत सपोर्ट किया है। और हमारे सपोर्ट की पहले बात, तो हमारी सपोर्ट की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ी इसको। ये एक्चुअली से शुरू से ही मतलब अभी तक अपनी मर्ज़ी से पढ़ाई की है, और मतलब इससे मतलब कोई दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, बस अपने पढ़ाई में मतलब रखता है। और लगभग मेरे ख्याल से ये 24 घंटे में 18 घंटा पढ़ता होगा, ये मैंने खुद ने देखा है। इसके एग्ज़ाम से लेके लगभग मतलब खाना पीना इसे कोई इसका नहीं रहता टाइम टेबल, कब क्या खाना कब पीना है। और मेरे को बड़ी खुशी है, हम भी 4 ब्रदर, हम चारों इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो हम यहीं से पढ़े हुए हैं, और मेरे से छोटा वाला ये है। और हमने स्कूल से मतलब अच्छी शिक्षा की है, अच्छी पढ़ाई की है, हमने हमेशा सदर गुरुजी का हमें सम्मान किया है। और हम केडी जैन स्कूल के बारे में क्या बताना चाहेंगे? आपके विद्यार्थी को क्या शिक्षा के साथ साथ सर्वांगीण विकास भी हुआ? बिल्कुल सर, बिल्कुल। पहले में ना अभी में बहुत फ़र्क हो गया सर। जी जी। तो दोस्तों, और हम तो ये मानते हैं कि केडी में जितनी मतलब स्कूल की वो है मतलब फ्रिक्वेंस है कि ब्यावर जिले के अंदर जितनी शायद किसी स्कूल में अंदर होगी। बिल्कुल, इस स्कूल का हर बच्चे को पता होगा कि केडी जैन स्कूल है मेवाड़ी गेट, इसका हर बच्चे को पता होगा शायद। एक छात्र और भी मौजूद है, तो इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। नमस्कार बेटा, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम आकांक्षा चौहान है। बेटा, ये पहले बात ये मुझे बताओ कि आपकी जो यहाँ तक इस मुकाम पर पहुँचने पहले, तो आपकी शुरू से हॉबीज़ क्या रही, रुचि क्या रही, इस बारे में आप बताएंगे थोड़ा? सर, मेरी रुचि यही थी कि एग्रीकल्चर को आजकल लोग बढ़ावा कम देते हैं, तो और हमारे यहाँ आसपास के एरियाज़ में भी एग्रीकल्चर को इतना बढ़ावा नहीं देते हैं लोग, तो एग्रीकल्चर स्ट्रीम चूज़ करके लोगों को एग्रीकल्चर के लिए जागरूक करना, उनका इंटरेस्ट बढ़ाना एग्रीकल्चर के लिए, यही मेरी हॉबीज़ थी। और मुझे पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है इसलिए। बेटा, एक बात ये बताओ कि आपके गुरु कौन रहे? माता पिता रहे, गुरुजन रहे जो इस मुकाम तक पहुँचा, इसमें आपके गुरु का कौन सा सपोर्ट रहा है इसमें? मेरे माता पिता और गुरुजन दोनों का ही बराबर सपोर्ट रहा है, दोनों ने ही सपोर्ट करा है, इसलिए आज मेरे इतने अच्छे परसेंटेज है, मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ, तो बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स एंड माय टीचर्स। अब आगे चल के आप क्या करना चाहेंगे? मैं एग्रीकल्चर में बीएससी करना चाहूँगी, और मेरा टारगेट है कि मैं एग्रीकल्चर के अंदर पीएचडी करूँ और लोगों को जागरूक करूँ कि हमें एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि एग्रीकल्चर को ख़त्म करना चाहिए। तो बेटा, केडी जैन स्कूल के बारे में कुछ बताएंगे आप? केडी जैन स्कूल के बारे में हमारे यहाँ के टीचर्स है वो काफ़ी फ्रेंडली है, काफ़ी अच्छे हैं, हमारी सारी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, हमारा सारा सपोर्ट करते हैं। हमको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो हमें कहते हैं कि आप डायरेक्ट आके हमसे बात करें। कई चीज़ें होती हैं हम हमारे पेरेंट्स को भी नहीं बता सकते, पर यहाँ के टीचर्स इतने अच्छे हैं कि हम उनसे बात करते हैं तो वो हमें सॉल्यूशन भी देते हैं। तो बेटा, जिस प्रकार आपने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, ब्यावर का भी नाम रोशन हुआ, अपने माता पिता का नाम भी रोशन किया, इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? ये मैंने नाम रोशन किया है, इसके हकदार मेरे माता पिता और मेरे अध्यापकगण हैं। मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुँची। केडी जैन की छात्राएं भी हमारे बीच मौजूद है, तो इनसे भी ये सर्वाधिक टॉप में रही, इनसे भी हम बात करना चाहिए। नमस्कार बेटा, क्या नाम है आपका? मैं सिर्फ देविका अरोड़ा। बेटा, सबसे पहले तो ये बताओ आपकी हॉबीज़ क्या रही जब तक इस मुकाम पर पहुँचने के लिए? मेरे को पढ़ाई में इंटरेस्ट स्कूल में आने के बाद बहुत ज़्यादा होने लग गया। मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ टीचर में पढ़ाने का, जिस तरह टीचर ने पढ़ाया, पढ़ाई में लगन और अधिक बढ़ चुकी है मेरी। बेटा, पढ़ाई के दौरान आपके गुरु गुरु किसको मानते हो जब इस मुकाम तक तो पहुँचे? किसको गुरु आदर्श मानते हो आप? माता पिता को गुरु तो माता पिता और स्कूल के अध्यापक। तो आइए दोस्तों, हमारे बीच केडी जैन के विद्यार्थी छात्रा भी यहाँ पर भी मौजूद हैं, जिन्होंने ब्यावर जिले में अपना तो नाम रोशन किया है, अपने माता पिता का नाम भी रोशन किया है सर्वाधिक अंक प्राप्त करके। तो आज हमसे भी बात करना चाहेंगे। बेटा नमस्कार, क्या नाम है आपका? My name is Anshika Chauhan. बेटा, व्हाट योर हॉबीज? My hobby is studying. Yes. Only for studying.
हाँ, only for studying and in my spare time I love to do dance and singing. I'm from commerce stream and I study in Narbat Kheda, KD Jain Senior Secondary English Medium School, and I'm very happy that I scored rank in this 12th class board exam. I just want to thank my parents, my mama, my papa and whole my family, and then of course my teachers, my accounts teacher Jagmohan sir, my Sangeeta ma'am who have mentally and emotionally supported me, my principal ma'am Krishna Tiwari ma'am, I thank her a lot, Vijay sir, principal sir of my school, he helped me a lot strategically how to study and how which subject to focus more on and not. Prakash sir, I thank all of the teachers, director sir, Himanshu sir, everyone who have supported me, and only because of my school I am able to score this much. काम भी बताते नहीं, मेरे को पढ़ाई करनी है, मतलब इतना सपोर्टिव, इतना टीचर्स इतने सपोर्ट करते कि क्या बताऊँ। रात को भी फोन कर देती कि सर ये करना है, सर इसका क्या करना है, मैम इसका क्या करना है। ठान ले और टीचर्स ठान ले तो एक एक बच्चा डायमंड बन सकता है, ऐसा मुझे पूरा आत्मविश्वास है। इसलिए मैं पेरेंट्स से भी कहता हूँ कि आपने एक पेरेंट्स से पूछा था, उन्होंने कहा साहब सर मुझे तो मरने का भी टाइम नहीं है, तो मैंने कहा भी मरना तो है ही नहीं, लेकिन आप बताओ भागादौड़ किसके लिए कर रहे हो? कि मैं भागादौड़ 24 घंटे बच्चों के लिए करते हैं। तो मैंने कहा एक दिन जब पेरेंट्स मीटिंग होती है या कभी आपको टाइम मिले, जब 10 मिनट आकर के तिलक करो भाई, ऐसा करो। All the teachers were very fantastic. They have supported me throughout the year. If any problem occurred, they were instantly giving me the solutions. Even वहीं पे सॉल्यूशन हो जाता था हमारे प्रॉब्लम्स का। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा जितना सपोर्ट हमें टीचर्स ने करा, कोचिंग्स में उतना नहीं मिलता था। मतलब कोचिंग में मैंने सिर्फ एक चीज़ की करी थी, वो भी कंप्यूटर की, क्योंकि मैं यहाँ पे कंप्यूटर फैकल्टी में कर नहीं पाती थी बिकॉज ऑफ मेरे 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट थे, इसलिए। That you had shared your views with us, and definitely many of the students, they will inspire from your views. And before the next program, I would like to call our co-director sir, Mr. Himanshu sir, that to request to welcome the media reporter Ashok ji sir. Ashok ji sir. Yes, once more, yes. हो गया आपका? पीछे हाँ मैम इधर देखो। तिलक करो भाई, ऐसा करो। Now, one more parents are there. एक और लो। बोलो। बस अभी बाद में हाँ यस सामने थैंक यू। हाँ भैया
दो कदम आगे, बच्ची और आगे। What? So I'm wait. Okay. एक दूसरे का फेस नहीं करना चाहिए। वेट